बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ पी वी रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू सी। फाइंड सी व्हेन p इज इक्वल टू दिस एंड v इज इक्वल टू दिस, n इज इक्वल टू 5/4। ये सारे नंबर हमारे पास दिए हुए हैं, इसको हमने c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जी। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सोल्यूशन क्या बनता है। n हमारे पास दिया हुआ है 5/4 और इक्वेशन है पी वी रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर हम इसका लॉगरिथम लेंगे तो क्या बन रहा है, पी वी रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू लॉगरिथम सी जी। आपको पता है कि हम लॉगरिथम को अप्लाई करते हैं तो फार्मूले के था इसके ज़रिए दो अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस दोनों का अलग अलग लॉगरिथम ले लेते हैं और दरमियान में प्लस ले लेते हैं। ये फार्मूला लॉग सी ठीक होगा। फिर हम n जो है बिफोर आ जाएगा, लॉग सी। तो लॉग सी को इस साइड पे लिख लें, राइट साइड पे, और बाकी वैल्यू सारी इसमें पुट करते हैं। लॉग 80, v की वैल्यू जो है वो हमारे पास, p की वैल्यू हमारे पास 80 है तो लॉग 80 हो जाएगा, प्लस 3/4 5/4 n की वैल्यू, और लॉग v की वैल्यू हमारे पास है 3.1 जी। तो सिंपल, इसमें कुछ नहीं है ख़ास काम, ठीक है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहाँ पर आएगा, इसका भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहाँ पर आएगा। तो लॉग 80 की वैल्यू कितनी बन रही है हमारे पास, 1.9031, ठीक है। 5/4 एज इट इज़ आ जाएगा। 3.1 जो है इसकी वैल्यू बन रही है हमारे पास लॉगरिथम में। 331 को देखेंगे ज़ीरो के टेबल में तो ये आ जाएगा 0.04914 जी। इसको जब हम डिवाइड कर लेंगे तो क्या बनेगा, 9031 प्लस ये जब हम 5 से मल्टीप्लाई करके और फिर 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन रहा है 0.6143, ठीक है। लॉगरिथम सी, तो इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड जब करेंगे तो ये बन रहा है हमारे पास 2.5174, ठीक है। लॉगरिथम सी, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, एंटी लॉग 2.5174, ठीक है। अब 0.5 इसका करेक्टरिस्टिक बनता है, करेक्टरिस्टिक 2 है, और मैंटीसा जो है वो इसका ये वाला बनता है 0.5174 जी। अब हम क्या करेंगे, इसको 0.51 को एंटी लॉगरिथम के टेबल में देखेंगे तो वहाँ से हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा उसको 7 के टेबल में देख के, 7 के कॉलम में और 4 का डिफरेंस देख रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन रहा है 3292, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक जो है वो 2 है, इसलिए ये रेफरेंस का पॉइंट है और ये बनेगा इसका पॉइंट ऑफ डेसिमल, यानी 329.2। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, द फार्मूला है हमारे पास देख लेते हैं आप क्वेश्चन को। The formula P is equal to this applies to the demand of a product where Q is the number of units and P is the price of the unit. Q है उसके नंबर ऑफ़ यूनिट्स, यानी फॉर एग्जांपल चेयर्स हैं, कुर्सियां हैं, कोई और चीज़ है
तो उसकी जो मतलब नंबर है उसको क्यू से शो किया गया। और इसी तरह जो है वो दूसरा है हमारे पास प्राइस, ठीक है। हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांड इफ़ द प्राइस इज़ 18 रुपीज़, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास आ गए। अब हम इसको देखते हैं जी। फार्मूला ये बन गया P इज़ इक्वल टू 95 रेज टू पावर Q ओवर 10, ये फार्मूला, ठीक है, सिंपल। तो Q की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और P की वैल्यू हमारे पास जिसमें दो ही चीज़ें अननोन है ना, बाकी तो सब नाउन है ना। P हमारे पास प्राइस यानी 18 रुपीज़ है, तो क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है, सिंपल। सारी चीज़ें इसमें पुट कर देंगे फार्मूले में। P की वैल्यू 18 है और ये 90 है और ये 5 है। Q हमें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये देखें ये एक एक्सपोनेंशियल सी फॉर्म बन रही है, इसलिए हमें लॉगरिथम अप्लाई करना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो जब हम लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, लॉगरिथम ऑफ 18 इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 90 प्लस लॉगरिथम ऑफ 5 रेज टू पावर Q ओवर 10 जी। इसमें फार्मूले में जैसे दिया हुआ है एज इट इज़ हम इसको अप्लाई करें। इसमें एक चीज़ माइनस जो है वो हमने मिस हो गई हमसे, ये माइनस भी है यहाँ पर फार्मूले में, यहाँ पर माइनस भी है, ठीक है। बहरहाल ये तो साथ चलेगा। उसके बाद हम इसको लॉगरिथम 18 माइनस लॉगरिथम 90, ये तो एक साइड पे हो जाएगा, और दूसरी साइड पे हमारे पास आ रहा है लॉगरिथम के साथ पावर भी बन रही है। तो पावर आपको पता है कि पहले आ जाती है -Q ओवर 10 और लॉगरिथम ऑफ 5, ठीक होगा। या फिर यह है कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 10 लॉगरिथम 18 माइनस लॉगरिथम 90 माइनस Q एज इट इज़ आ जाएगा, लॉगरिथम एज इट इज़ आ जाएगा, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक होगा। अच्छा, अब ये लॉगरिथम ऑफ 18, लॉगरिथम ऑफ 90 और लॉगरिथम ऑफ 5, ये अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो बाकी चीज़ें तो हो जाएंगी, ठीक होगा। लॉगरिथम ऑफ 18 हमारे पास आता है, चूँकि अगर हम यहाँ पर पॉइंट ऑफ रेफरेंस लगाते हैं तो यहाँ पर पॉइंट है जो कि इनविजिबल है, इसलिए 1 इसका करेक्टरिस्टिक बनता है। 18 को 0 के कॉलम में देखेंगे तो 25 53 आता है, माइनस इसका भी करेक्टरिस्टिक जो है वो अगर यहाँ पर है, सॉरी रेफरेंस यहाँ पर है तो पॉइंट यहाँ पर है, इसका भी 1 आ जाएगा। 90 को 0 के कॉलम में देखेंगे तो 95 42 आता है, इज इक्वल टू माइनस Q एज इट इज़ आ जाएगा लॉग ऑफ 5, ये आता है, यानी 5 को देखेंगे पॉइंट अगर लगाते हैं रेफरेंस तो यहाँ पर और यहाँ पर ये है, इसलिए 0 करेक्टरिस्टिक बनता है इसका, और लॉग 5 बन जाएगा 6990 जी। इस सारे को जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास माइनस हो के फिर 10 से मल्टीप्लाई हो के ये आ गया 6.989 माइनस के साथ, दूसरी साइड पे माइनस Q आ गया 0.6990, माइनस माइनस से कट जाएगा या आप समझ लेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है दूसरी साइड पे डिवाइड होगी तो Q की वैल्यू आ जाएगी 6.989 डिवाइडेड बाय 0.6990, ठीक है, या ये बन रहा है 9.998 डिवाइड करने के बाद। मतलब ये क्वांटिटी है चूँकि, तो क्वांटिटी तो आपको पता है कि वो पॉइंट में नहीं हो सकती, ये अप्रोक्सीमेटली 10 यूनिट बनते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 10 अप्रोक्सीमेटली।
जी, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, एरिया का फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 4, एरिया का फार्मूला दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। किसका एरिया है? ये सर्कल का एरिया, ठीक है। और हमारे पास पाई की वैल्यू जो है ये अंडरस्टूड होती है 22/7। और आर अगर दिया हुआ हो 15 तो फिर एरिया कितना बनता है? आर इज इक्वल टू 15 हो तो एरिया कितना बनता है, ये हमने अप्लाई करना। जी, तो पहले तो हम इसको देखें थोड़ा सा लॉग अप्लाई करके। लॉग ए इज इक्वल टू लॉग पाई आर स्क्वायर। जी, तो लॉग ए तो एज इट इज़ रहेगा। जस्ट हम इसके ऊपर लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग पाई प्लस लॉग आर स्क्वायर है, ठीक है, आर का स्क्वायर है, लेकिन इसको हम बिफोर लॉगरिथम ले आएंगे। तो लॉग 22/7 ये बन जाएगा लॉग 22/7 प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा, लॉग 15 आ जाएगा। आर की वैल्यू चूँकि हमारे पास 15 है, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन के ऊपर जब हम लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग 22 माइनस लॉग 7 प्लस 2 लॉग 15। ये आसान चीज़ें हैं हमारे पास, मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। लॉग 22 जो है उसका रिज़ल्ट यानी 22 के कॉलम में देखेंगे, 22 के उसमें टेबल में देखेंगे तो ये आ जाएगा 0.3424। अच्छा, इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहाँ आता है और पॉइंट यहाँ पर बनता है, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक 1 बनता है। इसका अगर हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस लगाएंगे तो यहाँ पर है, तो रो भी यहाँ पर है, इसलिए ये 0 बनेगा। लॉग 7 जो है सादा सा बन जाएगा 8451, यानी जो टेबल में वैल्यू आ रही है। और 2 एज इट इज़ आ जाएगा लॉग 15, इसका रेफरेंस यहाँ है, पॉइंट यहाँ है, इसलिए 1.71761 बन रहा है इसका, ठीक है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा रिजल्ट जो है वो टोटल रिजल्ट हमारे पास बन रहा है लॉगरिथम ए इज इक्वल टू 2.8495, ये टोटल ऐड होने के बाद। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंटी लॉगरिथम 95, ठीक होगा। अच्छा, अब हमने 0.84 को देखना है 9 के कॉलम में और 5 का डिफरेंस। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक ये है हमारे पास और मेंटिसा ये है, 2 करेक्टरिस्टिक है। 0.84 को जब हमने देखा तो वो हमारे पास बन रहा है टोटल यानी 7071 बन रहा है। 84 को 9 के कॉलम में और 5 का डिफरेंस देखना है। अच्छा, अब हमारे पर करेक्टरिस्टिक कितना है, 2 है, ठीक है। रेफरेंस यहाँ आएगा, क्योंकि नॉन जीरो नंबर के बाद आता है, तो उससे 2 स्टेप जो है राइट साइड पे, क्योंकि पॉजिटिव है तो राइट साइड पे पॉइंट ऑफ डेसिमल आ जाएगा, ये यहाँ पर 707.1, ये हमारा आंसर बन गया, यानी टोटल एरिया आ गया। अगर हमारे पास रेडियस 15 हो तो ये इसका एरिया बन जाता जी। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है मेरे ख्याल में, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास फार्मूला है हमारे पास v इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। तो ये हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है। पाई की वैल्यू फिक्स है, वो हमारे पास होती है, ठीक है। और आर की वैल्यू गिवन है, एच की वैल्यू गिवन है, वी हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉगरिथम। अब ये वैसे भी लॉगरिथम के बगैर भी हो सकता है, लेकिन चूंकि ये लॉगरिथम के उसमें एक्सरसाइज में आ रहा है, इसलिए हम इसको लॉगरिथम के साथ ही सॉल्व करेंगे जी। लॉगरिथम ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जी। तो ये 4 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जितनी भी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं सबका लॉगरिथम अलग अलग हो जाएगा एडिशन के साथ। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 है, प्लस
लॉगरिथम आर स्क्वायर जो है वो उसका स्क्वायर शुरू में आ जाएगा, आर की वैल्यू जस्ट आएगी प्लस लॉगरिथम एच जी। अब हम इसको लॉगरिथम अप्लाई कर देंगे 1/3 यानी लॉगरिथम 1 माइनस लॉगरिथम 3 प्लस लॉगरिथम 22 माइनस लॉगरिथम 7 प्लस 2 लॉग आर की वैल्यू हमारे पास 2.5 है, ये ऐसे आ जाएगा, प्लस लॉगरिथम एच की वैल्यू हमारे पास 4.2 है, ये भी ऐसे आ जाएगा। ठीक होगा सिंपली। हाँ, लॉगरिथम 1 0 आ जाता है, ये 0 आ जाता है। लॉगरिथम 3 जो है 0.4771 आता है, प्लस लॉगरिथम 22 आता है हमारे पास 1.3424, लॉगरिथम 7 आ जाता है 0.8451 और 2 एज इट इज़ आ जाएगा। इसमें ये वाला 2 एज इट इज़ आ जाएगा। लॉगरिथम ऑफ 2.5 ये बन रहा है 0.3979 प्लस लॉगरिथम ऑफ 4.2 बनता है 0.6232, यानी टोटल हमारे पास बन गया लॉगरिथम v इज इक्वल टू 1.4392। करेक्टरिस्टिक 1 बनता है और मैंटीसा 0.4392 बनता है। ठीक है, अब हम इस पर एंटी लॉगरिथम का जो टेबल है वो यूज़ करेंगे। 0.43 को 9 के टेबल में देखेंगे और 2 का डिफरेंस देखेंगे, तो ये टोटल बन रहा है 2749। अच्छा, अब इसका करेक्टरिस्टिक कितना बन रहा है 1, यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ है करेक्टरिस्टिक। तो अगर हम रेफरेंस यहाँ लगाते हैं तो इससे राइट साइड पे हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा इस जगह पर 27.49, ये इसका आंसर बनता है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।